नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें खुलासा करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि उनकी गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान कर दिया गया है। उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके पीछे जो लोग हैं उनकी जांच पड़ताल करेंगे। अब अखिलेश यादव एक आंकड़ा निकालकर सामने लेकर आए हैं। कंट्रोल रूम ऑफिसर यूपी एक्सप्रेसवे वो ये बता रहे हैं टोटल पोस्टिंग 7 है, जिसमें से 6 जनरल कास्ट की है और एक पीडीए की है। तो ऐसे में अपने आप में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव लिख भी रहे हैं, वर्चस्ववादी भाजपा सरकार द्वारा पीडीए समाज से किया जा रहा भेदभाव अब तो चालान और सड़कों पर भी आ गया है। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसको लेकर चर्चा करेंगे। संपादक संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, अखिलेश यादव भेदभाव का जिक्र कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये दावा किया था कि 8 लाख का चालान उनकी गाड़ियों का हो गया है। अब वो एक आंकड़ा लेकर आए हैं कि यूपी एक्सप्रेस वे पर जो कंट्रोल रूम ऑफिसर है उसमें से 6 उच्च जाति के हैं, यानी कि जनरल कास्ट के हैं, और पीडीए पोस्टिंग सिर्फ एक व्यक्ति की है। तो अखिलेश यादव किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये जो बात उन्होंने कही थी कि 8 लाख का चालान किया गया है, क्या ये सच में भेदभाव के तहत किया गया है? हिमांशु जी, मुझे कभी कभी अखिलेश जी की राजनीति समझ में नहीं आती कि वो क्यों इस स्तर तक उतर जाते हैं या नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उन्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। अरे जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर है तो ऊंची जातियों को नौकरी दे रहे हैं, इसमें समस्या क्या है? उनको क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं तो ऊंची जाति के ठाकुर को, पंडितों को, बनियों को नौकरी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी मानी जाती थी? एक लंबे समय तक तो पूरे देश में कहते थे बनियों की पार्टी है ये। अब अखिलेश यादव होते तो वो सोचते कि हम पिछड़ों दलितों को नौकरी दे देंगे। अब छोटी छोटी बातों को ले रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद वो क्या ये आंकड़ा निकाल लाएंगे कि देखिए साहब, यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें से एक खास किस्म की ऊंची जाति के लोगों की नौकरी है। फिर ये आंकड़ा निकाल लाएंगे कि गवर्नर ने जो जो वीसी बनाए हैं उनके लिस्ट निकाल दीजिए, ऊंची जाति के हैं। भाई, जब सरकार ऊंची जातियों के दम पर चल रही है, सरकार के मंत्री ऊंची जातियों के दम पर चल रहे हैं, सरकार का मूल भाव ये है। सर, आज मोहन भागवत की तारीफ में हमारे मोदी जी ने कितने लंबे चौड़े लेख रखे हैं। तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चलती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो ख्याल होंगे, जो चीजें होंगी, वही तो लागू करेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बिल्कुल फरमाया हुआ से चीज है कि भैया जो संघ प्रमुख होगा वो पंडित होगा। एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए तो संघ के जितने भी प्रमुख हुए हैं वो सब पंडित हुए। अब कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव वहां भी कहने लगेंगे कि भैया इसमें पीडीए के लोग कहाँ हैं, इसमें पिछड़े कहाँ हैं, इसमें दलित कहाँ हैं। आप देखेंगे देश के जितने बड़े मंदिर हैं उन सबके बड़े पुजारी जो होंगे वो पंडित होंगे। अब अखिलेश यादव कुछ दिनों बाद कह लगेंगे कि भैया राम मंदिर और मथुरा काशी के पुजारियों में भी पिछड़े दलित होने चाहिए। अब ऐसा करके वो ये ऊंची जातियों को दर्द पहुंचा रहे हैं। ठीक बात नहीं है ये। मतलब ब्राह्मणों को, ठाकुरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। देखो हिमांशु जी, कुछ दिनों बाद लोग कहेंगे कि मैं और आप दोनों पंडित हैं, तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन भैया बात तो इसलिए हो रही है कि अगर ऐसी बातें करते रहेंगे अखिलेश यादव तो थाली में सजा के जो बीजेपी सोच रही है ना, कुर्सी मिल गई हमें, तो 2027 और 2029 में झाड़ू लग जाएगी। हकीकत तो ये है कि 2024 में अगर मोदी जी के सपने को किसी ने बहुत बुरी तरह तोड़ा था तो वो अखिलेश यादव थे। अगर मोदी जी ने बड़े शान के साथ कहते ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये ख्याल, ये ख्याली पुलाव, ये वास्तविकता की चीजें कोई जमीन पे लाया था तो वो अखिलेश यादव थे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो पिटाई हुई है ना, सालों तक नहीं भूल पाएगी बीजेपी। अब अखिलेश यादव की गाड़ियों का कितना, वो 8 लाख का चालान हुआ। अरे अमीर पार्टी है, ऐसे थोड़ी ना अखिलेश यादव की पार्टी का पैसा नहीं है। देश में 8 लाख रुपए क्या चीज होती है, उसमें भी वो जाति ढूंढ लाएंगे। ये तो खराब है। पता नहीं ये लोग कौन है जिन्होंने ये कागज निकाल के दे दिया अखिलेश यादव को। मेरे ख्याल से योगी जी को इसके तुरंत एसआईटी बनानी चाहिए। एसआईटी की जांच करनी चाहिए कि अखिलेश यादव को ये कागज दिए किसने। क्योंकि जो है ना, अफसर आजकल गड़बड़ कर रहे हैं। ये अफसरों को देखना चाहिए कि कौन अफसर ऐसे हैं जो इस तरह का काम देख रहे हैं। और मुझे तो राजनीति के कई रंग बड़े मजेदार लगते हैं। जैसे मुझे अभी किसी ने फोटो भेजा है कि वो कल रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह मिनिस्टर हैं, अच्छे मंत्री हैं, बढ़िया व्यवहार रखते हैं। वो जो है उन्होंने राहुल गांधी का बड़ा विरोध किया और एक फोटो वायरल हो रहा है कि अपने बेटे को राहुल गांधी से मिलवा रहे हैं, खुद झुके हुए खड़े हुए हैं।
मतलब मैं समझ नहीं पाता नेताओं की, मतलब सबके सामने इतना लड़ेंगे, पीठ पीछे ऐसे हो जाएंगे। नेताजी जिंदा थे तो योगी आदित्यनाथ कितनी बार उनको देखने गए, और जब नेताजी मुख्यमंत्री थे उन्होंने योगी जी को कई बार बंद किया, और योगी जी को सबसे ज्यादा चिंता शिवपाल यादव की आती थी। ये नेता जो होते हैं ना, ये सब एक दूसरे के बड़े हितैषी होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आजकल दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो टीम अखिलेश यादव के पास है, वो गजब की है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ों और दलितों में वो संदेश देने में कामयाब हो गए कि ये सरकार ऊंची जातियों की है, ये सरकार आपकी तो नहीं है, कम से कम आपकी बात तो नहीं सुनने वाली। और मुझे लगता है कि ये संदेश बड़ा खतरनाक है, बड़ा खौफनाक है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं ना सर कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम करते हैं। जब हम योजनाओं को देते हैं तो पिछड़ा और दलित और इन सब का ख्याल रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि उच्च जाति को ही मिल रहा है। ये जो विपक्ष वाले हैं ये बेवजह का हंगामा क्रिएट करते हैं, और जब इनकी सरकारें थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक बात है, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ में वो ये 20-25 करोड़ मुसलमान भी तो आते होंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी इतने सारे मुसलमानों को टिकट देती है, तभी उनको मंत्री बनाती है, तभी जिले के कई कलेक्टर और एसपी मुसलमान हैं। यार ये नौटंकी की बातें हैं, इन बातों में कहाँ हिमांशु फंस रहे हो? भारतीय जनता पार्टी और ईमानदारी की बातें क्या बात करते हैं श्रीमान, सरदार के मोहल्ले में नाई की दुकान। बातें हैं, इन बातों का क्या है, नेताओं की बातें हिमांशु। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के साथ सच में अत्याचार हो रहा है। जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड से वो बताते हैं कि दलितों में अत्याचार बढ़ा है, और ये बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है कि अखिलेश यादव जिस ग्राउंड पर राजनीति कर रहे हैं, उस ग्राउंड पर आकर ये खतरनाक चीजें हैं अगर ये बढ़ती हैं, और उस ग्राउंड पे आकर ये चीजें और खराब होती हैं कि अगर वास्तव में पिछड़ों और दलितों के साथ ये अत्याचार, ये अन्याय हो रहा है, तो इसका अंत कहाँ तक है। तो मुझे लगता है हिमांशु, बीजेपी को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बढ़ी तो 2027 की लू डूबेंगी उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2029 लोकसभा चुनाव भी निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा भाजपा के लिए। अच्छा, अभी राहुल गांधी रायबरेली में आए थे तो ओबीसी का जिक्र कर रहे थे। जैसे कि अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उच्च जातियों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है सरकारी, उसमें आरक्षण खत्म कर देंगे ये लोग। इस तरह की बातें 2024 में भी हमने देखी, जिसका फायदा भी विपक्ष को हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फिर भी सरकार में है, लेकिन जो नस है वो क्या यही है जिसको दबाए रखना चाहते हैं अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी भी, तेजस्वी भी और विपक्ष के तमाम नेता, जिससे भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्टेबल हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, यही नस है, और ये दबा के रखना चाहिए भी नेताओं को। यही नेता दबा दबा के रखते भी हैं, क्योंकि बीजेपी को अनकंफर्ट करने के लिए और साधन क्या है। आप पिछड़ों दलितों की उपेक्षा करेंगे और चाहेंगे कि नेता विपक्ष इस बात का जिक्र भी ना करे, ये कैसे संभव है। अखिलेश यादव तो राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों मुसलमानों की वो खुले तौर पर राजनीति कर रहे हैं, और ये गठबंधन 80-85% बैठ जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित मुसलमान एक जगह हो रहे तो 85% बैठ जा रहा है। तो जाहिर है कि ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, ये इतना बड़ा गणित है, अंक गणित है, जो बीजेपी के सिर से ऊपर से निकल जाएगा। और बीजेपी को लगता है ये ब्राह्मण ठाकुर बनी है जिसमें से आधे वोट डालने नहीं निकलते। उनको लगता है कि पंडित जो हैं वो बातें करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वोट भले ना हो, गांव में चौराहे चौराहे पे खड़ के बातें करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो वो जमाने चले गए जब पंडितों की बातों में भूत बन जा दिया करते थे पिछड़े और दलित। अब पंडितों की बात कोई नहीं सुन रहा। उनको मालूम है कि पंडित कौम जो है ना वो कितनी तेज तर्रार हो गई है। तो अब वो पिछड़े दलित अपना जानने लगे हैं, बाबा साहब का संविधान पढ़ने लगे हैं, संविधान के मूल्यों को समझने लगे हैं, और वो मानने लगे हैं कि 2 वक्त का जो अनाज दे रहे हो ना, ये कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक है। और जब आदमी को समझ जाए कि तुम एहसान नहीं कर रहे हो, उनका हक है, अपने मामा जी के घर से राशन लेकर नहीं आए हो, इसका मतलब एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, नई विचार की बात हो रही है। और ये विचार की शुरुआत तो हो गई है हिमांशु, राजनीति की ये परतें तो आ गई हैं। अब जितनी देर समझ में आ जाए उतनी जल्दी है, लेकिन अखिलेश यादव का एक एक स्टेप राजनीति का बहुत सही पड़ रहा है, बहुत समझ के पड़ रहा है, और ये शायद कभी ना कभी योगी आदित्यनाथ को समझ आएगा। लेकिन तब तक हजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये गाना उनको याद आएगा। अच्छा संजय सर, मैं ये सवाल कई बार पूछता हूं कि क्या सत्ता परिवर्तन से सारा माहौल सही हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है क्या वो काम नहीं कर सकती है जो विपक्ष सपने देख रहा है, या सपने सजाए हुए है कि हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे?
क्या सत्ता परिवर्तन ही एक रास्ता है या कोई और रास्ता भी है? हिमांशु, मेरे को लगता है कि ये लाइन मुझे इतनी अच्छी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब भगवान आपसे खुश होता है तो आपको कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और जब भगवान आपसे नाराज होता है तो आपका अहंकार बढ़ाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतना अहंकार बढ़ गया है, इतना घमंड बढ़ गया है, इतने हौसले बढ़ गए हैं कि वो आम आदमी को आम आदमी नहीं समझ रहे। अच्छा, विपक्ष के या उन पर जो सवाल खड़े हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके मंत्रियों की हैसियत खत्म हो गई है। दुखी हैं विधायक, दुखी हैं मंत्री, जो कार्यकर्ता को तो छोड़ दीजिए, वो तो देख रहे हो ना, विद्यार्थी परिषद वाले चौराहे चौराहे पे लखनऊ में लठा के पीटे गए। आज तक क्या बंद हो गया? और रामस्वरूप का मालिक। नौकरशाही इतनी बुरी तरह से हावी हो गई है, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है। जब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर इतने गंदे गंदे भयंकर भीषण आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, वो प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है एसपी गोयल, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती तो बाकी किसी पे क्या कार्रवाई कर दी जाएगी? नौकरशाही करप्शन की जकड़ में है, और जितना उत्तर प्रदेश में नौकरशाही जकड़ में है उतना कहीं नहीं है हिमांशु, और ये बड़ी गंभीर स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल, और लोकतंत्र में बदलाव तो जनता ही करती है। अब जनता बदलाव करेगी, उस प्रक्रिया में भी अब तो सेंधमारी हो रही है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। अब देखिए क्या होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले तो बिहार की परिस्थितियां देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, पीडीए समाज को हक दिलाने के लिए अखिलेश यादव निकल पड़े हैं। अब जनता उनका कितना साथ देती है और जनता का साथ वोट में कितना तब्दील होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।